हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने एलियन लाइफ के बारे में बनाया है और इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, एलियन लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई बार एकदम से हमारे दिमाग में कुछ अजीब सी छवि उभरती है, कुछ ऐसी, जैसे कि बहुत पहले एक मूवी आई थी कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन की, जिसमें कि जादू का एक किरदार था और उसमें एक ग्रे एलियन को दिखाया गया था। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी मनुष्य जैसे जीव हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। और प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे ड्रैक इक्वेशन कहा जाता है और उसके आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति उत्पन्न हो सकती है तो दूसरे अनेकों असंख्यों सौरमंडल हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की संरचना उत्पन्न नहीं हो सकती? इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा हुआ है और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और अत्यंत विकसित सभ्यताएं भी हो सकती हैं और कम विकसित सभ्यताएं भी हो सकती हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि अंतरिक्ष में दूरियां इतनी ज़्यादा हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की, लाइट ईयर्स में हैं और उससे भी अधिक, कि उनका डिटेक्शन अभी तक हम लोग नहीं कर सके हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई दूसरी स्पीशीज़ जो दूसरे प्लेनेट पर रहती हो सकता है उसने हमारा डिटेक्शन कर लिया हो। और दोस्तों, हाल फिलहाल में एक 3i एटलस नाम का एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में आया था और इसने सारे वैज्ञानिक जगत को हैरत में डाल दिया। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तो इसे कॉमेट बताया और नॉर्मल कॉमेट ही कहा, लेकिन इसकी जांच करने पर पता लगा कि ये कुछ मेटेलिक चीज़ों से भी बना हुआ था जो कि कॉमेट में नहीं होती हैं। और भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें थीं जो इसे कॉमेट से अलग कर रही थी। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये भी दावा किया कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणी की थी 2026 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के हमारे सौरमंडल में आने की, और वो इससे भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम साइंस है वो इसको कॉमेट ही मान रहा है। और 1947 का रोजवेल इंसिडेंट, यूएफओ इंसिडेंट भी एक फेमस इंसिडेंट था जिसमें कि एक फ्लाइंग सॉसर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से कुछ एलियंस को रिसीव भी किया गया था जिनको फिर एरिया 51 में रखा गया था। तो अभी ये सारी बातें बहुत कुछ छुपी हुई हैं। हाँ, लेकिन इतनी संभावना ज़रूर है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य जाति और दूसरी जातियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तो दूसरे ही पृथ्वी जैसे ग्रह भी हो सकते हैं और वहाँ पर भी विकसित सभ्यताएँ हो सकती हैं। और दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।